इस महायुद्ध में कितना नुकसान पहुंच रहा है। ग्राफिक सर ये महाविनाश की महाकवरेज आपको दिखा रहे हैं। देखिए ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है। मौत की बात करें, आंकड़ा 1000 को पार कर चुका है, 1145। और इसी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम 150 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने का दावा किया गया। 19 वॉरशिप डुबोने का दावा यूएस की तरफ से किया गया। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। इसके अलावा कितने नाविक मारे गए हैं, देखिए 87 नाविक मारे गए हैं। कितने नेता मारे गए हैं, 48 प्लस, यानी कि 48 से ज्यादा नेता मारे गए हैं, जो बता रहा है कि देखिए ईरान को कितना नुकसान पहुंचा। आर के सिंह सर, ये जो हम आंकड़ा बता रखे हैं ये बताता है कि ईरान को काफी ज्यादा नुकसान अब तक पहुंच चुका है, और अगर ये युद्ध नहीं रुका तो और भी ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल मेरा मानना है कि जो ऑपरेशन का जो टेम्पो है वो अब यूएस और इजराइल के पक्ष में भारी होता जा रहा है। और आपने देखा कि हर डोमेन में एयर में जो एयर स्पेस है उस पर कंट्रोल हो चुका है। नेवी में 20 नेवल शिप जो हैं वो मारे जा चुके हैं ऑफ ईरान। और हर तरह से ग्राउंड पे आप देखेंगे तो कितने सारे इनके मिसाइल लॉन्चर्स और जो फैसिलिटीज़ हैं, मिसाइल फैसिलिटीज़, उस पर अटैक हुआ है और उसका नुकसान हुआ है। तो हर तरह से अब जो है जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो जो फोर्स जो स्ट्रांग होती है उसका बैलेंस जो है वो वॉर का टिल्ट होने लग जाता है उसके फेवर में, जो कि अभी दिख रहा है। संजय सर, लेकिन क्या ये अनएक्सपेक्टेड था? ईरान की नेवल फोर्स या ईरान की एयरफोर्स इतनी ज्यादा मजबूत तो कभी भी नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल भी। देखिए, जब जंग छिड़ती है तो आप एक असेसमेंट कैरी आउट कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव्स को रोकने के लिए दुश्मन के पास क्या क्या साजो सामान है मिलिट्री का। उसमें रियलाइजेशन बड़ी क्लियर थी। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स ये एक पावरफुल एसेट था ईरान के पास, जो अभी भी है और उसको लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अमेरिकन ने सबसे पहले और इजरायली ने एयर स्पेस के ऊपर जो है काबू करने की कोशिश की कि एयर सैनिटाइज हो जाए, जिससे कि उनके मिसाइल्स और जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि अभी तक अमेरिकन ने ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल नहीं किए हैं, पर तब भी आज की डेट में एयर डोमिनेशन है, फुल एयर डोमिनेशन नहीं मिली है। संजय सर, लेकिन हर कोई ये बात जरूर समझना चाहता है कि अमेरिका और इजराइल का मकसद क्या है। क्या सिर्फ मकसद तब तक नहीं था कि खामेनेई की मौत हो गई, अब रिजीम चेंज की बात की जा रही थी, अब खामेनेई की मौत के बाद कहा जा रहा था रिजीम चेंज होगा, अब क्या मकसद है ये बताइएगा आगे।